I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. मालदीव की हालत खस्ता हो गई है। How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. We want Indian people to come. इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? तो वहां का युवा जो बेवकूफ नहीं है, वो समझ रहा है कि ये जो हमें मदद करने की बात कर रहे हैं, खुद की तो मदद तो कर नहीं पा रहे। कई प्रोविंशियल सरकारें हैं चीन की, जहां पर उनको अपने जो उनके जो आईएएस अधिकारी, सॉरी आईएएस नहीं बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो है उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एक हल्की सी झलकी है ये, आई ना सामने। इनको बहुत कुछ काटना पड़ेगा जो पहाड़ों की कटाई के बराबर होगा। मैं देख रहा था कि आज भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो नई नेवल बेस बनाने जा रहे हैं, ये मालदीव के ज़्यादा करीब होगी। ये मालदीव से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर होगी। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अफगान तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और भारत की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। क्योंकि भारत ने प्रैक्टिकली आपको नक्शे से उठा के बाहर फेंका हुआ है। इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जो कि दोस्तों मालदीव ने हाथ जोड़कर भारत से मांगी है माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, मालदीव जो है भारत से अपने गुनाह के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है। दोस्तों बता दूं, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा कि हमें इसके लिए खेद है। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। पिछले साल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में बड़े तनाव के बीच शुक्रवार 8 मार्च को अच्छी खबर आई। दिल्ली पहुंचे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत के हालिया बहिष्कार आहन के नतीजों पर चिंता व्यक्त करते हुए मालदीव के लोगों की तरफ से माफ़ी भी मांगी। दोस्तों न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक मोहम्मद नशीद ने कहा, भारत और मालदीव के बीच आए तनाव ने मालदीव पर बहुत प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालदीव के लोगों को खेद है, हमें खेद है कि ऐसा हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों मोहम्मद नशीद ने भारत के जिम्मेदार दृष्टिकोण की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने दबाव डालने के बजाय एक राजनीतिक चर्चा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं मोड़ी, उन्होंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मालदीव की सरकार से कहा, ठीक है चलो इस पर चर्चा करें। दोस्तों मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस दौरान मालदीव और चीन के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित रक्षा समझौते पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये एक रक्षा समझौता है। मुझे लगता है कि मुइज्जू, मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति, कुछ उपकरण खरीदना चाहता थे, मुख्य रूप से रूबर की गोलियां और आंसू गैस। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने सोचा कि अधिक आंसू गैस और अधिक रबड़ की गोलियों की आवश्यकता है। सरकार बंदूक से नहीं चलती। दोस्तों पिछले साल मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की थी कि वह उस समझौते का विस्तार नहीं करेगा जिसने भारत को मालदीव के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। उसने भारत सरकार से भारतीय सेना को वापस बुलाने को कहा। राष्ट्रपति मुइज्जू ने स्थापित परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए तुर्की और चीन को चुना, जबकि पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करता था। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इस पे पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों
जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। Indian tourists, almost 33% have reduced because after the boycott Maldives. Your thoughts on that? How much it has impacted Maldives? It has impacted a lot. And, I am actually here in India. I'm very worried about this. I want to say the people of the Maldives are sorry. We are sorry that this has happened. Indian people, we want Indian people to come on their holidays to the Maldives, and there will not be any effect on any change in our hospitality. So it's very unfortunate that our kind of more activist-minded government officials, low-level government officials, decided to articulate in this manner. Then I am also encouraged that the president has now removed them from government. मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके, और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, 2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना, लेकिन हमने इतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है, एक ओशियानिक पोर्ट है, और ज़ाहिर बात है ईरान को बड़ा इसका एडवांटेज है कि उसकी एक एक्सेस है फॉर इंटरनेशनल वाटर्स तक। इंडिया के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ से होगी, और इंडिया की इससे ईरान में भी एक्सेस बढ़ती है। एक की गेटवे है टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस हवाले से भी है। सो इंडिया का जो ट्रेड कॉरिडोर, एक तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है ना, एक इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया भी एक रूट्स इंडिया ने कुछ इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये एंड देन आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया फॉर सम टाइम हैव बीन वर्किंग कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम चाइना की जो प्रेजेंस है इन अरेबियन सी उसको कर सकें। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ये चाबहार पोर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि
अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखें जो ग्वादर पोर्ट, अगर मैं आपको इस मैप में देख सकूंगी, ये जो स्टार लगा हुआ दैट इज चाबहार पोर्ट, सो दैट इज जस्ट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट, जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो इसमें आप ये देखें कि ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट कितने करीब हैं, और कई लोगों का कहना ये है जी कि ये हमारी जो ग्वादर पोर्ट है इसको या ग्वादर को या इस खित्ते को डिस्टेबलाइज किया जाता है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि अगर डिस्टेबलाइज किया जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।